बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था एमएस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने छोड़ा था, ये हमने एक्टिविटीज़ बना ली थी। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ में मज़ीद बनाना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये मैंने एक और माइलस्टोन डाल दी है, समरी डाली है। और इस पर मैं लिखता हूँ आर्किटेक्चर वर्क। आर्किटेक्चर एक ये मैंने डाल दिया। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, इसको फर्नीचर। और ऊपर मैंने इन सबको बना दिया यहाँ पे एक और माइलस्टोन डाल के। ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर ठीक हो गया। इसको इसको और इसको, इन सबको मैं लेता हूँ आगे यहाँ से। ठीक हो गया, यानी कि ये सारी स्ट्रक्चर की कैटेगरी बन गई, साथ वो भी बन गई है। इसको इसको मैं लेता हूँ बाहर। ठीक हो गया, यानी कि मैंने WBS दो बना दिए हैं मज़ीद, एक स्ट्रक्चर और एक आर्किटेक्चर। ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेरे ये सारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड मल्टी फ्लोर का सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम इसकी एक्टिविटी डालेंगे। सॉरी, अब यहाँ पे सबसे पहले एक और माइलस्टोन आएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर। ठीक हो गया। अब ग्राउंड फ्लोर में हमने क्या क्या डालने हैं, दो चीज़ें, ब्लॉक वर्क और टास्क डालने हैं, प्लास्टर। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ, अब वैसे हम और भी डाल सकते हैं, लाइक MEP वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क, जो भी आपने डालना हो ये आप आर्किटेक्चर में डालेंगे। और ग्राउंड फ्लोर में मैंने डाला ब्लॉक वर्क और प्लास्टर, सिर्फ यही। ठीक हो गया। मज़ीद यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लें, पेस्ट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड और मल्टी फ्लोर। ठीक हो गया। अब इन सबको वन बाय वन बाहर ले आए, इसको भी, इसको भी, ताकि उसकी सब कैटेगरी बने, ये सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर की सब कैटेगरी बने, बाकी और किसी की ना बने। ठीक हो गया। अब इसको चेंज कर दे नेम, ये आपका आ गया फर्स्ट फ्लोर। ठीक हो गया। और इसी तरह ये सेकंड, ये थर्ड और लास्ट वाला मल्टी फ्लोर। ठीक हो गया। लो जी, अब हम आर्किटेक्चर को बंद करें और स्ट्रक्चर को बंद करें, तो देखिए कोई मसला तो नहीं हुआ, नहीं जी, ठीक हो गया। अब लास्ट में क्या आना है, वही माइलस्टोन दोबारा डाल दें कि हमारा प्रोजेक्ट फिनिश है। सॉरी, प्रोजेक्ट फिनिश। ठीक हो गया। तो जी हमने WBS मज़ीद बढ़ा के, सबसे पहले हमारे नेम आ गया, उसके बाद WBS आ गया स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर। और स्ट्रक्चर में कौन कौन से थे, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर वर्क था। और आर्किटेक्चर में ये सब इसका दूसरा वर्क है, ग्राउंड फ्लोर का ब्लॉक वर्क, प्लास्टर वगैरह, फिर फर्स्ट फ्लोर का उसका ब्लॉक वर्क। ठीक है। आप इसके हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर सेट करेंगे, इनको लिंक्स करेंगे आपस में। ठीक है। सबसे पहले अभी डेज बाद में सेट करेंगे, पहले लिंक करते हैं। ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिंक लगाएंगे, लाइक अभी ये एक्टिविटी एक्सक्वेशन, इसका प्रीवियस लिंक कौन सा होगा, ना ये होगा ना ये होगा। स्टार्ट पहली पहली प्रीवियस जो होती है ना, उसका कभी उसका ना हो तो कोई इशू नहीं, पहली और आखिरी एक्टिविटी। ठीक हो गया। उसका लिंक हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी हर एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी होगी ना मिड वाली, उसका प्रीडिसेसर भी होगा, सक्सेसर भी होगा। पहले एक्टिविटी उसका प्रीडिसेसर कोई भी नहीं होगा। ठीक हो गया। उसका सक्सेसर होगा, जो आखिरी एक्टिविटी होती है उसका प्रीडिसेसर होगा, सक्सेसर कोई नहीं होगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्सक्वेशन, इसका प्रीडिसेसर कौन सा होगा, 2 नंबर, प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक हो, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ये लग रही है, देखिए। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब इसका एक्सक्वेशन हो गया, उसके बाद फिर लीन। ठीक हो गया। अभी 3 नंबर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो बता रहे हैं कि 3 नंबर आपका ये WBS, ये देखिए 3 नंबर पे क्या आ रहा है, WBS। तो हम इसको, इसकी एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी हम यहाँ एक्सप्रेशन के बाद क्या होगा लीन, तो ये 5 नंबर पे है, इसको हम लिखेंगे 5 नंबर। ठीक हो गया, वो सेट हो गया, उसने सेट कर दिया। यहाँ पे देखें ग्राफ, गैंट चार्ट में देखें, ये सबसे पहले एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, ये सेट किया, उसके आगे PCC लीन। ठीक हो गया। आप पहले साइन कर लें ये सारा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मजीद क्या करना है। ठीक हो गया। उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इसी तरह करते जाएंगे। आपने वन बाय वन इसी तरह सारी एक्टिविटीज़ लगा लेनी है। 23 मिनट, सॉरी 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, उसके बाद 36। देखिए मैं एक्टिविटी लगाता जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मेरा बनी जा रहा है गैंट चार्ट। नजर आ रही है आपको राइट साइड पे? तो खुद ब खुद, क्योंकि ऑटो स्केजूल, अगर इसको मैनुअल स्केजूल किया होता फिर से आगे नहीं जाना था, ठीक है। अभी ऑटो स्केजूल बना हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है ये ऑटो स्केजूल, तो ये ऑटोमेटिक वो जब से लिंक लगा रहे हैं वो आगे बढ़ी जा रहे हैं। ये आ गया 38, 39, 40, 41, 42, उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे। हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टी फ्लोर का स्ट्रक्चर खत्म कर दिए। अब ग्राउंड फ्लोर, अब आपने ग्राउंड फ्लोर किस तरह लगाना है, इसकी एक्टिविटी इसको किसके साथ लिंक करेंगे। तो ये तो अब आपको बताया कि कोई चीज़ पैरेलल चलती है, कोई चीज़ स्टार्ट टू स्टार्ट चलती है, कोई फिनिश टू फिनिश चलती है। यहाँ पे आपको लिंक लगाने भी सिखाऊंगा, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। अब चूंकि हमने ग्राउंड फ्लोर का करना है ब्लॉक वर्क प्लास्टर, यानी कि अभी ये सारा काम हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया स्ट्रक्चर का। तो उसके बाद हम ये ब्लॉक वर्क शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्लोर का काम ऊपर चलता रहे तो नीचे हम ब्लॉक वर्क लगा स्टार्ट कर दें, सही हो गया। तो हम इसको लिंक करेंगे, इसके ब्लॉक वर्क को लिंक करेंगे, यानी कि 46 को लिंक करेंगे। यहाँ पे क्या डिस्टेंस रहेगा, हम स्लैब मुकम्मल करने के बाद, यानी कि 15, यहाँ पे आ गया 15, ठीक हो गया। ब्लॉक वर्क तब इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, ये 15 क्यों, क्योंकि हमें स्लैब जब हमारी मुकम्मल होगी, ग्राउंड फ्लोर का हमने स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर लिया, तो फिर हम उसका ब्लॉक वर्क शुरू करेंगे, क्योंकि वो तो इंटरनल काम है, नीचे वाला काम है, ठीक है। उसके बाद ऊपर काम होता रहे, कोई इशू नहीं। उसके बाद इसका प्रेडिसेसर क्या आएगा, इसका प्रेडिसेसर आएगा जो ब्लॉक वर्क का होगा 46, ठीक हो गया। अब आ जाए फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर का क्या होगा, जब फर्स्ट फ्लोर की स्लैब हो जाएगी यानी कि 22, तो ये आ जाएगा 22, ठीक हो। और इसका 49। इसी तरह सेकंड फ्लोर का ब्लॉक वर्क कब होगा, जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी स्लैब, यानी कि 29, ये होगी उसकी 29। और इसका क्या होगा 52, ये ऊपर वाला 52। उसके बाद थर्ड फ्लोर की स्लैब कब हो रही है, थर्ड फ्लोर की स्लैब हो रही है 36 को, ठीक हो गया। 36 को स्लैब हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36, और ऊपर वाला 55। इसी तरह लास्ट वाला जो है मल्टी फ्लोर कब हो रहा है हमारा 43, यानी कि 43 को हो रहा है, तो हम इसको 43 दे देंगे, और ये लास्ट वाला हो जाएगा 50, सॉरी ऊपर वाला 43 था, ये वाला हो गया 58, ठीक हो गया। और लास्ट वाला ये हो गया, अब प्रोजेक्ट फिनिश, ठीक हो गया। ये आपका मुकम्मल हो गया जी, आपने लिंक लगा दिए। ये देखें राइट साइड पे देखें गैंट चार्ट आपका ये नज़र आ रही है यहाँ से। इसको हम एक ही प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। आप कहेंगे प्रोजेक्ट में जाएं, व्यू में, प्रोजेक्ट जाएं, आप सॉरी, अच्छा ये आपने देखें ये सारा बना लिए, तो आप इसको एक व्यू में भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, व्यू के टैब में, और यहाँ पे लिखना है अंटायर प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, वो सारा जो प्रोजेक्ट आपका राइट साइड पे एक आप स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल अप करें, ये सारा आपको दिखा देगा कैसे लिंक लगे हुए हैं। ये सारा आपको आपको ये स्क्रॉल डाउन है, ये लेफ्ट राइट को करना नहीं पड़ेगा, बस हमने डाउन करना है और माउस से ही और अप करना है, ठीक हो गया। अब हम इसके डेज सेट करते हैं। अब देखें एक्सक्वेशन है, हमें पता है कि भाई एक्सक्वेशन कितने डेज में हो जाएगी। लाइक कि अगर 2 दिन ले लें या 3 दिन, अगर ज़्यादा बड़ा घर है, सॉरी एरिया, तो उसके हम 4 दिन दे दिए, चलो 5 दिन दे देते, ठीक है। 5 डेज में एक्सक्वेशन होगी, ठीक हो गया। उसके बाद कंपैक्शन होगी सारी, लीन करनी है हमने कंक्रीट, तो 1 दिन में लगा लो या 2 दिन लगा लो लीन के, ठीक हो गया। उसके बाद बेड वर्क, स्टील वर्क करना है उसका बेड का, यानी फाउंडेशन का स्टील वर्क करना है, तो वो लाइक ज़्यादा एरिया तो 7 दिन दे दिए, ठीक हो गया। अब उसका फार्म वर्क करना है तो उसको हमने 7 दिन 8 दिन दे दिए। अब जो कंक्रीट करनी है वो 1 दिन में कर लो या 2 दिन में कर लो, बेड की कंक्रीट, ठीक हो गया। मैंने 2 दिन दे दिया, ज़्यादा कंक्रीट 2 दिन में कर लो या मैक्सिमम, वैसे तो 1 दिन में हो जाती है कंक्रीट, तो कोई बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन इन केस 2 में करनी 2 में कर लो। तो आपके मतलब आपको अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में है तो आपको ड्यूरेशन दिया होता है कि भाई हमें ये स्ट्रक्चर है ये 90 डेज़ में या 120 डेज़ में या 6 मंथ्स में मतलब कंप्लीट चाहिए, 180 डेज़ में तो कंप्लीट चाहिए, तो आपने उसके हिसाब से फिर उसको सेट करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके हिसाब से कंप्लीट 1 डे में करनी 2 डे में करनी, आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलम स्टील वर्क ऑफ कॉलम्स है नेक्स्ट।
तो ये कितने कॉलम है, अब किस हाइट तक जाने हैं ये आपको ड्राइंग पे मेंशन होगा, तो उस हिसाब से हमने इसको नंबर ऑफ डेज देने। मैं फ़िलहाल 10 डेज दे रहा हूँ, तो 10 डेज स्टील वर्क में दे रहा हूँ। फार्मर को भी 10 डेज देता हूँ। कॉलम है, कॉलम अभी कंक्रीट जो है वो एक दिन में या 2 दिन में, इसको भी 2 डेज देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद फिर स्लैब आनी है। अब स्लैब अगर देखा जाए तो तकरीबन उस पर भी डेज लगेंगे, तो 10 डेज पर फार्म वर्क दे देता हूँ, फिर स्टील वर्क उसका देता हूँ, और 1 डे में मैं स्लैब कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये जी हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर वर्क हुआ है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि सिर्फ स्टील वर्क को स्टील वर्क कॉलम चल रहे हैं, उसके बाद स्लैब आनी है, तो फिर ये भी इसको देख लो, उसको 7 डेज दे दो स्टील वर्क, मतलब आपने जितने हिसाब से अपने हिसाब से डेज देने हैं, तो इसको दे दो 8 डेज दे दो। फार्म वर्क के लिए कंक्रीट दे दो हमने भाई जी 2 दिन में कंक्रीट कॉलम करनी है, मतलब ठीक हो गया। मतलब अगर ज़्यादा 8 कॉलम है तो 4 एक दिन में, 4 एक दिन में, अगर 16 कॉलम है तो 8 एक दिन में, इस तरह करके हमने कंक्रीट करना है। फिर फार्म वर्क ऑफ स्लैब है, इसको हमने दे दी जनाब 10 डेज दे दिया। स्टील वर्क भी 10 डेज दे दिया, और कंक्रीट हम 1 डे में ही करेंगे, मतलब मेरी मर्जी ना, क्योंकि मैं स्केड्यूल बना रहा हूँ। उसके बाद जनाब आते हैं स्टील वर्क में। स्टील वर्क में अगर आप देखा जाए तो फिर से वही काम है, 7 डेज दे दो, 8 डेज दे दो, उसके बाद 2 डेज में कॉलम दे दो। अब फार्म वर्क को देना 10 डेज, 10 डेज और 1 डे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह ऊपर वाला कर लो, 7 डेज, 8 डेज फार्म वर्क स्टील वर्क हो गया, और 2 डेज में कॉलम हो गए। उसके बाद 10 डेज, 10 डेज और 1 डे। मल्टी फ्लोर, अब मल्टी फ्लोर छोटा सा फ्लोर होता है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको, तो 5 दिन कॉलम्स को दे दो, फार्म वर्क भी 5 दिन में दे दो, कंक्रीट 1 डे में दे दो, और स्लैब जो है उसको तकरीबन 4 डेज दे दो, स्टील वर्क जो 5 डेज दे दो, और कंक्रीट 1 डे में कर दिया। ठीक हो गया। ये आपने स्ट्रक्चर अपना सारा सेट कर लिया। दोबारा इस पर व्यू पे जाकर क्लिक करें, एंटायर स्ट्रक्चर, ये देखिए आपने इस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर सेट हो गया। गैंट चार्ट देखें। अब आपने स्ट्रक्चर पूरा कर लिया, अब आपने जाना आर्किटेक्चर में। ठीक हो गया। अब आर्किटेक्चर, इस पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है। अभी आपको देखा जाऊँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बेस लाइन जो है ये दिखा रहा है। क्रिटिकल पाथ आपको दिखाऊँ, क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, इस पर क्लिक करूँ, ये क्रिटिकल पाथ, ये रेड लाइन देखिए, वो पाथ जिसमें आपके पास ज़रा भी टाइम ना हो। ठीक हो गया। वो क्रिटिकल पाथ है जिसपे आप, जिसको अगर आप डेज हल्का सा बढ़ाएं, यहाँ पे कोई एक अगर डेज बढ़े हैं तो आपके 204 डेज, 205 डेज हो जाएंगे। ठीक हो गया। वो पाथ जिसमें हल्का सा एक दिन में का दिन का भी इजाफा हो, तो उसमें और वो आपको पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाए, वो क्रिटिकल पाथ होता है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो ब्लू वाले हैं, ये इनके पास, इनके ऊपर टाइम है आपके पास। ये कौन सा एक रह गया, ये माइलस्टोन चला गया, इसको हम एक एक्टिविटी दे देते हैं, ये माइलस्टोन गलती से हो गया। ठीक हो गया। इसको भी हमने एक्टिविटी बना दी है, ये माइलस्टोन था, गलती से हो गया था। देखिए इनमें भी आपके पास कितना फ्लो है, कितना टाइम है, ये अब एंड तक जाएगा, इसके पास भी देखें। ठीक है। अब आपको पता लगे क्रिटिकल पाथ क्या है, और फ्री फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट क्या है। अब इसको वापस ले आते हैं। अब हमने इसमें मजीद क्या करना है, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश फिनिश एक्टिविटीज डालनी है। ठीक है। आपने अपने अपने हिसाब से सेट कर लिया ये। चलें जी। अब अब ये देखें हम इसको किससे सेट करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन थी पहले ही था। अच्छा, लीन भी हो गई, ये सारा हो गया। उसके बाद स्टील वर्क हो गया, बेड भी हो गया, फार्म वर्क ठीक हो गया। ठीक हो गया। कॉलम्स, अब हमने स्टील वर्क ऑफ कॉलम करने हैं। कंक्रीट अब हमारा बेड होगा, उसके बाद स्टील वर्क शुरू करेंगे। ठीक है। अब कॉलम कर दिए, तो जब कॉलम स्टार्ट कर दिए फिर फार्म वर्क भी शुरू कर देंगे। चलो कुछ कॉलम का हमने कर दिया फार्म वर्क स्टार्ट, तो कुछ का नहीं। ठीक है। इसका प्रीडिसेसर ये सेट किया हुआ है हमने, लेकिन इसको हम फिनिश टू फिनिश नहीं करें, इसको हम स्टार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने डेज के बाद, 5 डेज के बाद कर रहे हैं, या 4 डेज के बाद। चलो 4 डेज के बाद लगा दें। ठीक है। ये देखो, ये एक्टिविटीज़, यानी कि ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके 4 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा कॉल, यानी कि पहले स्टील वर्क स्टार्ट होगा, उसके 4 दिन बाद फार्म वर्क उसका स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हमें एक कॉलम, हमारे लर्स सपोज के 18-20 कॉलम है। ठीक है। तो 3-4 दिन में चलो 5-7 कॉलम तो स्टील वर्क हो ही गया ना, तो पीछे से जिनका स्टील वर्क हो गया उनका कॉलम फार्म वर्क भी उठाना शुरू कर देंगे हम। ठीक है। अब कंक्रीट चूँकि मर्जी के, अगर कॉलम आपके ज़्यादा एक दिन में 2 दिन में कर लो तो फिनिश टू स्टार्ट कर लो, अगर फिनिश टू फिनिश ही करनी है तो फिनिश टू मतलब रखो, फिनिश टू स्टार्ट ही रखेंगे तो फिर फिनिश टू स्टार्ट रखो। मैंने फिनिश टू स्टार्ट ही रखी है। ठीक है। अब फार्म वर्क ऑफ स्लैब, अब ये देखो, फार्म वर्क स्लैब स्टार्ट करिए, वो कंक्रीट होने के बाद होगा। ठीक है। जब सारे काम कंक्रीट हो जाएंगे उसके बाद फार्म वर्क ऑफ स्लैब होगा, तो ये हमने फिनिश टू स्टार्ट ही रखना है ये। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका है जी स्टील वर्क ऑफ स्लैब, क्योंकि स्लैब पीछे से स्टार्ट हो गई है, काफ़ी हो गई है, तो उसका जो फार्म वर्क है, सॉरी स्टील वर्क है,
वो आप देखेंगे किस तरह लगाएंगे, उसको हम स्टार्ट स्टार्ट लगा देंगे लेकिन कुछ वक्फे के बाद, लाइक 5 डेज़ के वक्फे के बाद। ये देखें ये भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ ऊपर से देखें डेज कम हो जा रहे हैं। पहले 204 डेज थे, अब 193 डेज हैं। ठीक हो गया। इसी तरह फिर अब ये कंक्रीट है, कंक्रीट 1 डे में करेंगे तो ये सारा कुछ कंप्लीट होगा। फार्म वर्क और आपका स्टील वर्क कंप्लीट होगा, तो फिर स्लैब की कंक्रीट होगी। ठीक होगा। इस तरीके से आपने ये वाले काम स्टार्ट कर देना है, ये वाला काम ही कर देना है। स्टील वर्क अब आपके पास कितने हैं देखें, आपने फर्स्ट फ्लोर का स्टील वर्क करना है। ठीक है, स्टील वर्क अब ये कंक्रीट होगा तो फिर ही आप स्टील वर्क करेंगे ना, ये स्लैब कंक्रीट होगी तो फिर स्टील वर्क करेंगे, तो ये फिनिश तो स्टार्ट ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसका फार्म वर्क आ नहीं, लेकिन फार्म वर्क इसको हमने स्टार्ट कर देना है। कितने डेज का, 4 डेज का लैग दे दो। ओके, स्टार्ट हो गया, 4 डेज का लैग हो गया। अब ये कितने कंक्रीट, 2 डेज को फिनिश स्टार्ट रहने दो। नेक्स्ट आ जाओ फार्म वर्क ऑफ स्लैब। अब वो स्लैब होगी, कंक्रीट होगी कॉलम सारे, तो फिर स्लैब स्टार्ट होगा, तो ये फिनिश स्टार्ट रहने दो। आप स्टील वर्क ऑफ कॉलम, और सॉरी स्टील वर्क ऑफ स्लैब, तो इसको आप देखें, इसको हम डेज डालते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और कितने डेज का डेज, 5 डेज के बाद। ठीक है, चलो जी, ये लो जी, ये वाले भी देखो, ये दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं हमने, और ये देख लो। ठीक हो गया। इसी तरह आपने सारे सेट कर देने, इसी तरह आप एक्टिविटीज 1 बाय 1 में सारी सेट करेंगे। तो मैं अभी कर देता हूँ इसको, स्टार्ट टू स्टार्ट कर दो, और 4 डेज के लैग के बाद कर दो। ठीक हो गया। इसको भी स्टार्ट टू स्टार्ट कर दो, 5 डेज के लैग के बाद कर दो। ठीक हो गया। 1 डे इसी तरह ये कर लो, स्टार्ट टू स्टार्ट 4 डेज के बाद, और इसको भी करो स्टार्ट टू स्टार्ट 5 डेज के बाद। अब आ गया हमारा मल्टी फ्लोर भी इस तरह करना है हमने, स्टार्ट टू स्टार्ट कर लो, 2 या 3 दिन का लैग रख लो। ठीक हो गया। और ये स्टील वर्क भी सही कर लो, 2 दिन का लैग रख लो, स्टार्ट टू स्टार्ट करके 2 दिन का लैग। ठीक हो गया। अब ये 165 डेज में आ गए। अब आ जाते हैं ब्लॉक वर्क पे, यानी कि आर्किटेक्चर वर्क। अब आर्किटेक्चर वर्क में हमारे पास ब्लॉक वर्क बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, अब हमने जब ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल कर लिया, इसका ये स्ट्रक्चर वर्क मुकम्मल कर लिया ग्राउंड फ्लोर का, तो फिर हम इसका ब्लॉक वर्क शुरू कर सकते हैं ना यार। जब स्लैब होगी ग्राउंड फ्लोर की, हम ऊपर काम चल रहा है चलने दो, नहीं चल रहा हम स्लैब शुरू कर देते हैं, उसका ब्लॉक वर्क प्लास्टर शुरू कर देते हैं। ठीक है, MEP जो जो काम आपने दिया हुआ है, तो हम इसको 20 दिन देते हैं जनाब, 20 दिन। और इसको हम देते हैं, इसको भी हम 20 दिन दे देते हैं। ठीक हो गया। और लेकिन इसको हम कहते हैं कि पहले ब्लॉक वर्क हो गया तो पीछे प्लास्टर भी इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, कि हम ब्लॉक वर्क जो है वो हो गया स्टार्ट, उसके हम 10 दिन के बाद हम इसका प्लास्टर वर्क शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। अगर बढ़ाना चाहे हम वो मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी टाइम ले लो, क्योंकि ये नीचे ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर में चलना है। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम 25 डेज कर लो, या 21 डेज कर लो। ठीक हो गया। इसी तरह इसको भी 20 कर लो, 20, 21, लेकिन इसको किस तरह करना है, स्टार्ट टू स्टार्ट और 10 डेज के लैग के बाद। लो जी, इस तरह इसको कर लो, 20, 21, लेकिन कितने डेज के, 10 डेज के लैग के बाद। 10 डेज के लैग के बाद फिनिश टू स्टार्ट नहीं, इसको स्टार्ट टू स्टार्ट करना है यार, ये भी देखो ना ये। ठीक हो गया। इसमें भी इसको भी दे दो 20 डेज दे दो, बल्कि 20 डेज इसके पास टाइम कम है हमारे पास, तो ये हम रखेंगे इसको 10 डेज। ठीक हो गया। और इसको भी रखेंगे 10 डेज, ये रखेंगे हम, इसको रखेंगे हम फिनिश टू स्टार्ट 10 10 10 11 नहीं 5 डेज।